अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बेटा। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना विच नेम इज़ द एवरीडे एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को वी नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू मैटर विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन इस कॉल्ड द कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में बेटर अकर करते हैं एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड है। उसके बाद हम लोगों ने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर के बारे में पढ़ा कि गुड कंडक्टर्स आर दोज कंडक्टर विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ईजीली। ठीक है, कि जो अपने अंदर से आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर कहलाते हैं। और बैड कंडक्टर इंसुलेटर ऐसे हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट जिनमें से कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास आउट नहीं करते, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कल वाले टॉपिक में अपना पढ़ा था कि वाई द मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन द नॉन मेटल्स, कि हमारे पास जो दोनों मेटल या नॉन मेटल जो थे वो सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन जो है वो मेटल में जो है कंडक्शन बेटर अकर क्यों करती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द गैसेज एंड नॉन मेटल्स। उसका हमारे पास आंसर हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्यू टू द रीज़न बिहाइंड दैट कि इन द सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, के सॉलिड्स में जो वो पार्टिकल्स क्या है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से कि वहाँ पर कंडक्शन बेटर अकर करती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो अपना आज वाला टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास क्या है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है या वो हमारे किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, कंडक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, की कंडक्शन जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करती है। फर्स्ट वाला हमारे पास कुकिंग यूटेंसिल्स है, इलेक्ट्रिकल केटल है, आयरन है, सोल्डरिंग आयरन है, आर मेड ऑफ द मेटल्स टू कंडक्ट हीट क्विकली। अब हमारे पास ये मतलब खाना बनाने वाले जो बर्तन है, इलेक्ट्रिकल केटल जो है, आयरन जो है, स्ट्रेटनर वगैरह, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मेटल से बने जो कि बहुत इजीली क्या करते हैं, आसानी से हीट को क्या करते हैं, अपने अंदर कंडक्ट करते हैं। देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ द प्लास्टिक और वुड विच आर बैड कंडक्टर। उसके जो हैंडल्स हैं बेसिकली वो प्लास्टिक या वुड के बनाए जाते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देखिए, बर्ड्स है फीदर्स विच कीप देयर बॉडीज वार्म, के जो परिंदों के जिस्म पे पर जो होते हैं बेसिकली वो क्या है कि वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म करते हैं। बिकॉज फीदर्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों, क्योंकि फीदर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को अपने अंदर से क्या करते हैं, निकलने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कि वो परिंदों की जो बॉडी पर जो है वो फर होते हैं या वो फीदर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो जो है। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, वुलन क्लॉथ एंड द ब्लैंकेट स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट, कि जो गर्म कपड़े हैं और उसके अलावा जो ब्लैंकेट्स वगैरह है वो भी क्या है, स्लो डाउन द ट्रांसफर ऑफ हीट है। इट्स सो हैपन बिकॉज द वूल ट्रैप एयर इन इट। ठीक है, द एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, हवा भी जो है वो हमारे पास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसके बाद आइस इज कवर विद द जियो ट्रक्स टू रिड्यूस इट्स मेल्टिंग स्पीड। अब आप लोग देखा कि जब बड़ी बड़ी जो मतलब आइस जो होती हैं, बर्फ़ वगैरह, उससे जो है वो क्या किया जाता है, आप लोगों ने देखा कि बोरी टाइप कपड़ा होता है ब्राउन कलर का, उसे कवर किया जाता है। ठीक है, उसे जियो ट्रक कहते हैं। तो बल्कि यहाँ पर ये बताएं कि उस बर्फ़ पर आइस पर जो है आइस को से इसलिए कवर किया जाता है क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ड्यू टू द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 5 वाला, इन इंसुलेटिंग मटेरियल स्टीरोफोम इज फिल्ड बिटवीन द डबल वॉल ऑफ द रेफ्रिजरेटर, के रेफ्रिजरेटर जो है हमारे उसमें भी जो है ये जो बेसिकली स्टीरोफोम को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, इट रिड्यूस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट अक्रॉस द वॉल ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कि वो जो है रेफ्रिजरेटर की वॉल्स के दरमियान जो है वो हीट को क्या करती है, ट्रांसफ़र करने से रोकती है या कम करती है उसकी स्पीड को। ठीक है, 6 वाला देखें, डबल पेन विंडोज़ आर यूज्ड इन द बिल्डिंग टू स्लो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। उसके अलावा जो है बिल्डिंग्स में जो है ना डबल पेन विंडोज़ को यूज़ किया जाता है। क्यों, इस वजह से ताकि वहाँ पर जो हीट जो है वो आसानी से जो है वो ट्रैप ना करे, बाहर की तरफ ना निकले, जिसकी वजह से कि वहाँ पर जो है डबल पेन विंडो जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, एयर बिटवीन द 2 लेयर्स ऑफ द ग्लास एक्ट एज द इंसुलेटर। हवा जो है उन 2 ग्लासेस के दरमियान, उन 2 शीशों के दरमियान जो है इंसुलेटर के तौर पर क्या करती है, वर्कआउट करती है, काम करती है। कि वो शीशा बहुत ज़्यादा मोटा होता है बिल्डिंग्स में, तो वो बेसिकली क्या है कि वहाँ पर हीट अंदर तो आ जाती है, लेकिन वो हीट जो है वो आसानी से बाहर नहीं जा सकती है, तो वो वहाँ पर जो है वो डबल पेन विंडो जो है वो क्या किया जाता है, मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्मस बॉटल यूज़ एयर और वैक्यूम टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय थर्मस बॉटल यूज़ एयर और वैक्यूम टू स्लो द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द कंडक्शन। ठीक है, कि कंडक्शन के ज़रिए भी जो थर्मस बॉटल जो हैं या हम लोग जो मतलब वो वार्म वाटर्स वाली बॉटल जो यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बेसिकली हमारे पास क्या है कि कंडक्शन का प्रोसेस अकर करता है कि वहाँ पर हीट अंदर तो आ रही है, लेकिन वो हीट जो है वो आसानी से बाहर की तरफ ट्रैप नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा टॉपिक है हमारे पास कन्वेक्शन है। ठीक है,
उसके बाद देखिए देखें अनलाइक पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि हमारे पास जो हैं जिस तरह से कि सॉलिड में पार्टिकल्स और लिक्विड गैसेस में पार्टिकल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। टेक अ बीकर एंड पुट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर इन इट। अब हम लोगों ने एक बीकर लेंगे। अब हम लोग एक्टिविटी के जरिए साबित करें किस तरह से कन्वेक्शन जो है कन्वेक्शन का प्रोसेस अकर करता है। सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर एक्टिविटी दी, वो हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। फिल हाफ ऑफ द बीकर विद द वाटर, कि हम लोगों ने इस बीकर को जो है आधी बीकर को जो है वो पानी से भरना है। हीट द बीकर बाय अ स्पिरिट लैंप, उसके बाद स्पिरिट लैंप के साथ हम लोगों ने वो क्या करना है, बीकर को गर्म करना है। वी शैल सी दैट पीसेज ऑफ पेपर राइज टू द टॉप ऑफ द वाटर। अब आप लोग देखेंगे जैसे आप लोगों ने वो पानी में जो पेपर के पीसेज ऐड किए, जब आप लोग उसके जो फ्लेम ऑन करेंगे, स्पिरिट लैंप को ऑन करेंगे, तो वो जो पेपर पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मूव साइड अवे एंड सिंक टू द बॉटम, और उसके अलावा वो क्या करेंगे, साइड अवे मूव करेंगे और वो क्या करेंगे, बॉटम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। द वाटर इन द बीकर ऑल्सो गेट वार्म, के बीकर में जो पानी था वो भी हमारे पास क्या हुआ, गर्म हो गया। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी, क्या वाटर के मॉलिक्यूल ने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया फ्रॉम द बॉटम से एब्जॉर्ब किया ऑफ द बीकर एंड राइज टू द टॉप। कि अब आप लोग देखें कि ये पूरा एक प्रोसेस है कन्वेक्शन का, कि सबसे पहले ऊपर वाली लेयर में ठंडा पानी था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो स्पिरिट लैंप को ऑन किया तो नीचे जो बॉटम में पानी था वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, हीट एनर्जी को गेन किया। हीट एनर्जी को गेन करके वो क्या किया, साइड वे से उसके साथ मतलब उसकी दीवार के साथ साथ बीकर की वो ऊपर की तरफ मूव किया। ऊपर से जो ठंडा पानी था वो क्या किया, नीचे डाउनवर्ड की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस तरह से कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो अकर करता है कि नीचे से बॉटम से वाटर गर्म हुआ, उसने हीट एनर्जी को गेन किया, वो पार्टिकल्स वाटर के या मॉलिक्यूल जो थे वो अपवर्ड की तरफ गए और अपवर्ड से वो फिर नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ गए, ठीक है। The molecules of the water absorb heat energy from the bottom of the beaker and rise to the top. Other surrounding molecules of the water come to the bottom, absorb the heat energy. द ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव्ड द सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी। वो लोग कन्वेक्शन की उन लोगों ने पूरी डेफिनेशन बताई हम लोगों को कि हमारे पास कन्वेक्शन क्या है, कि द ट्रांसफर ऑफ हीट है इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मीडियम के जो मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली दर हकीकत क्या करते हैं, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी के जरिए क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। वो हीट एनर्जी को वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अलावा उसे क्या करते हैं, वहाँ से दूर लेकर जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन अकर्स इन द लिक्विड एंड गैसेस ओनली, कि कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो लिक्विड और गैसेस में जो है सिर्फ अकर करता है बिकॉज क्योंकि देयर मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रीली, कि उसके मॉलिक्यूल जो है वो आज़ादाना तौर पर हरकत करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली जो है वो पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से कि वो जो है वहाँ पर कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, लिक्विड और गैसेस में अकर करता है। दे कैन नॉट मूव फ्रीली। अब सॉलिड में बेसिकली क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सॉलिड में जो था बेसिकली पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेस के। लिक्विड एंड गैसेस में जो है पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस पाए जाते हैं। और हम लोगों ने कन्वेक्शन का प्रोसेस, हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हीट एनर्जी बाय द सोर्स मूव करती है, कि किसी ज़रिए किसी तरीके से जो है किसी सोर्स के ज़रिए जो है वो हीट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वहाँ पर पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, वो जस्ट हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, पार्टिकल्स जो है वो वहीं पर रहते हैं। लेकिन हमारे पास कन्वेक्शन में जो है पार्टिकल्स भी जो है वो साथ साथ मूव करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है वो जो है हमारे पास सॉलिड में अकर नहीं करता, दे ओनली अकर इन द लिक्विड एंड द गैसेस, बिकॉज in the liquid and the gases the particles are freely move and there are spaces between these particles, so we can say that the convection is occur only in the liquid and the gases, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला आ रहे थे द कन्वेक्शन करंट की डेफिनेशन है, द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और एयर इज कॉल्ड अ कन्वेक्शन करंट। कि हम हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मूवमेंट है, अब देखें पानी नीचे बॉटम से ऊपर की तरफ गया, ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो वो जो तमाम प्रोसेस जो है या जो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कन्वेक्शन करंट कहलाती है। इज इट क्लियर? अब मैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।